welcome to my channel. Welcome to my channel. तो आज हम देखेंगे कि क्या हाउ टू स्कोर कैसे अच्छे मार्क्स लाए सिविक्स केमिस्ट्री। वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम देखेंगे कि एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर रटने बैठेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आना रहा। ऐसा लगता है कि किसी किसी को एसएसटी मतलब बस रटो रटते रहो रटते रहो रटते रहो रटते रहो रटते रहो। सो स्टार्टिंग विथ अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ सो राइट नाउ आई हैव पास्ड माई क्लास 10th CBSE बोर्ड एंड आई हैव स्कोर 91। अगर तुमको नहीं पता तो ओके, अगर एक शॉर्ट भी डालें नहीं है। एंड सो स्टार्टिंग फ्रॉम अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर थैंक यू करूँगी तो अगर मैं एसएसटी में तो मैं करूँगी दिगराज सर को, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे एसएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे मुझे एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि बहुत रटने वाली चीज़ है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा एसएसटी में कुछ 4 बुक्स है, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो मुझे सबसे ईजी लगती थी इकोनॉमिक्स, बिकॉज द थिंग इज़ सिविक्स में मतलब इकोनॉमिक्स में कैसा अपने मन से हम लिख सकते हैं, हम अपने बारे में मतलब उसमें जो क्वेश्चन में एंड द क्वेश्चन इज़ काइंड ऑफ हम अपने बारे में मतलब हम अपने जो भी हम सोचते हैं उसमें लिख सकते हैं। एंड इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चन पूछता है, बट अगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पे मतलब बुक में ही वो होता है वो आंसर, तो हाँ कभी कभी हमें रटना पड़ता है। बट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट मतलब मुझे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते थे। एंड इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें इजी है। बट अगर मुझे कुछ हेट करता था देन वाज दिस पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज आई यूज टू हेट दिस बिकॉज इसमें मुझे कुछ समझता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, कि कौन सी पार्टी है, किसकी पार्टी, मुझे क्या करना है। बट नहीं, ये काम आता है बाद में। बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में शॉर्ट क्वेश्चन है। तुमने अगर दिगराज सर को ब्लाइंडली फॉलो किया है और करने वाले हो तो करो, क्योंकि उनके जो भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देते शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें वो श्योरली आएंगे, वो क्वेश्चन एक बार करके देखना। बिकॉज मैं पेपर के अगले दिन ये सारे क्वेश्चन एक बार रट के गई थी एंड श्योरली वो सारे क्वेश्चन आए थे। हमारे इस टाइम 2025 और 2026 के जो भी ये अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें सबसे टफ बोल सकते MCQ पूछे गए थे। एंड स्टिल आई स्कोर सो मच गुड मार्क्स। मतलब मेरा प्री बोर्ड 2 है, हमारे इधर ऐसे जनरली 3 प्री बोर्ड होते थे, बट दिस टाइम हमारे स्कूल ने 2 ही प्री बोर्ड रखे। एंड प्री बोर्ड 2 में मेरा स्कोर था आई थिंक सो इट वॉज 50s की लाइन में था मेरा, 40s या 50s के बीच में मेरा जनरल लाइन रहता था एसएसटी में। एंड हाँ मेरा इतना गंदा स्कोर था, बट आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने दिगराज सर की सारी लेक्चर ले शॉर्ट फिर 10 मिनट रैपिड रिविजन, इट वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी। एंड अगर बात करूँ जोग्राफी इज़ समथिंग अगर किसी को नहीं पसंद उसमें भी रटना ही है। बट द थिंग इज़ देयर आर सम अभी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया सिलेबस एंड मैं होप करूँगी और रिड्यूस हो जाएगा। बट जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा मतलब तुम्हें उतना ही, जितना कम हुआ है फिर उससे अच्छा और फिर तुम्हें डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वास्ट सिलेबस मतलब कम पढ़ना पड़ता है डीप में, बट जितना कम सिलेबस उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर मैंने ये हाइलाइट्स एंड ये सब कुछ ज़रूरी है या इसमें नोटबुक्स में क्यों ऐसा करना ज़रूरी है, तो हाँ ज़रूरी है, क्योंकि मैं बताती हूँ क्योंकि ये अंडरलाइन ये करना क्यों ज़रूरी है। जब भी हम एनसीईआरटी रीड करते हैं ना तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाए ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट। जब हम हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते, कुछ लिखते हैं एंड आर टीचर्स इवन दिगराज सर ने भी बताया था कि जब भी वो क्वेश्चन लिखवाते थे छोटे छोटे, सब ये वाला इस पैराग्राफ में, ये वाला टॉपिक में, ये वाला क्वेश्चन। अभी तो मैं दिखाती हूँ एक क्वेश्चन। सो बहुत कुछ एंड इवन मैप वर्क तो मैं लिटरली बस पेपर के 5 मिनट पहले करके जाती थी, बट नहीं मैंने इस बार नहीं किया। मैंने मैप वर्क मैंने ठीक ठाक ही किया था, आई डोंट नो बट हाँ अच्छा ही किया था। एंड
इवन अंडरलाइंस। ओके, ज्योग्राफी में तुम्हें क्या रटना है, सो समरी में बता दो। ज्योग्राफी में नॉट एवरीथिंग बट हाँ, मैप वर्क तुम्हें अच्छे से दिमाग में ऐसा छप जाना चाहिए, ऐसा ऐसा छप जाना चाहिए, ऐसा छप जाना चाहिए मैप वर्क, क्योंकि मैप वर्क शॉर्ट है, 5 मार्क्स ऐसा कोई फ्री में देता नहीं है। सो ज्योग्राफी में हाफ इज समथिंग जहाँ पे तुम्हें रटना ही पड़ेगा, हाफ इज समथिंग दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंडिंग के बेस में। फिर उसके बाद आता है सिविक्स। सिविक्स में हमेशा रटती थी, बट द थिंग इज सिविक्स इज नॉट अ रट्टू सब्जेक्ट। यहाँ पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन, हाँ श्योरली तुम्हें रटना पड़ेगा, जैसे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का, वो दिग्रा सर ने बताया है। अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर यू स्कोर 100 out of 100। सीरियसली मैं सच बोल, मैंने स्टार्टिंग में कभी सिविक्स को मतलब नहीं, स्टार्टिंग में मैंने एसएसटी को कभी ध्यान दिया ही नहीं, बस करती थी, मज़ा आता था तो। एंड ये सारे क्वेश्चन, ये जो पॉइंट्स, इनको ना ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं, बट हमें ऐसा ऐसा लगता नहीं ये काम का नहीं है। ये जो भी पिक्चर्स है, ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे पिक्चर्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, 1-1 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स, 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछता है। अभी पता नहीं सीबीएसई क्या करेगा, बट 1 मार्क्स का तो पूछता है भाई, तुम्हारे 1 मार्क्स ऐसे ही जा रहे फ्री में, ऐसा है कि 1 मार्क्स। एंड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन, ये 2 टॉपिक बहुत ईजी है, बट द थिंग इज जो कास्ट है उसमें थोड़ा दिमाग खराब होता है, मेरा तो हुआ था, इसलिए बोल रही हूँ। ओके, समरी फॉर सिविक्स पॉलिटिकल साइंस जो तुम कहते हो उसकी क्या है, तो इसमें देयर आर सम क्वेश्चंस, नॉट ज्योग्राफी, इधर हाफ हाफ, इसमें 70% ऐसा है तुम्हें समझ के और थोड़ा रट का ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तुम्हें रटने पड़ेंगे। अगर देखो तुम्हारे ना समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, रट लो, सच में रट लो, रट लो। बिकॉज एसएसटी कभी कभी किसी को लगता है रट्टू तो होता है, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर। हाँ, एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे तुम्हें खुद का दिमाग यूज़ करना था, तो तब रट्टू तोता नहीं काम आएगा, इसलिए हाँ। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी है जहाँ पे तुम्हें रट के आंसर देना है। कमिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है, मैं सच बोल रही हूँ। डेवलपमेंट कुछ नहीं भाई, बहुत ईजी है। सेक्टर्स ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। मनी एंड क्रेडिट बहुत ईजी है। ये वाला इसमें से ना 1-2 क्वेश्चन पूछते, ज़्यादा नहीं पूछता। ये ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, कस्टमर राइट्स डिलीटेड है। ग्लोबलाइजेशन में भी बहुत कुछ डिलीटेड है, बस 1-2 टॉपिक्स हैं, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। एंड सच में मनी एंड, जितने देखो एनसीईआरटी अभी कितनी बार रीड करनी, तुम 1000 बार भी रीड करो ना उतने भी कम है, बिकॉज फिर हम कैसे रीड करेंगे एनसीईआरटी, ये सब कुछ भी क्लियरिटी दूंगी। फिर समरी फॉर ज्योग्राफी इज दैट यू हैव टू जस्ट रीड करते जाओ एंड हम पीवाईक्यू देखते रहो कैसे कैसे पूछे हैं, एंड बस उनके आंसर देखा करो, ठीक है। सॉरी। एंड फॉर हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री की बुक मुझे मिल नहीं रही, बट हिस्ट्री का ऐसा है कि तुम्हें ना रीड करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा एंड समझना भी पड़ेगा, बिकॉज ये तीनों चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड, रटना एंड समझना। तुम्हें दिमाग में ये ऐसी ऐसी स्टोरी थी, ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, ये तुम्हें अपने आप विजुअलाइज करना पड़ेगा। स्टोरी जैसे बनाओ, ऐसे चलते चलते बोलो कि अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये क्यों हुआ था। यू हैव टू आस्क फॉर योर सेल्फ, बिकॉज द थिंग इज, तुम जब तक अपने आप से पूछोगे नहीं तो कोई और नहीं पूछेगा, बट ऑब्वियसली सीबीएसई पूछेगा तुमसे। अगर सबसे फेवरेट मेरा हिस्ट्री में चैप्टर रहा है तो वो चैप्टर नंबर 2 है। तुम देख लो अभी कौन सा चैप्टर, मैं भूल गई लिटरली सारे चैप्टर्स। हाँ, बट चैप्टर नंबर 2 था मेरा। वो इंडियन हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे क्या करना है यूरोप का, इंडियन हिस्ट्री वॉज द बेस्ट। एंड हाँ, और हिस्ट्री में इस बार बस 2-3 आए थे चैप्टर्स, 2 तो फुल थे, तीसरा चैप्टर एकदम एकदम इट्टू दूसरा आया था उसमें से। सो हाँ, समरी तो दे दी मैंने हिस्ट्री की। अभी तुम्हें कैसे पढ़ना है एसएसटी को, क्या तुम्हें बस रीड करना है, क्या तुम्हें बस रटना है, समझना है। तो द थिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम एसएसटी को एक ही टीचर पकड़ना, क्योंकि और वो है दिगराज सर। मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, अगर तुम्हें कोई और चैनल से देखना है तो देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यू, रीड एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चन उठ के आते हैं मोस्टली। अगर मैं सच बोल रही हूँ तो पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स तुम बोलते थे, उसमें से क्वेश्चंस खुद उठ के आते हैं एनसीईआरटी में से। एंड उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में क्या ध्यान नहीं दिया था,
तो मैं बस एनसीईआरटी को रटती थी, मतलब मैं रटती एनसीईआरटी को बस रीड करती थी और समझती थी। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑल्सो रटना, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें रटना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं, मुझे रटने का बहुत ये होता था, बट दिमाग ख़राब होता था, बट हाँ फाइनली बट मैंने रट लिया। एंड ये तीनों चीज़ों करने के बाद मुझे आई स्कोर 94 आउट ऑफ 100 एंड दैट्स बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे एसएसटी स्टार्टिंग में बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड 9th क्लास में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट आई जस्ट मैनेज टू पास, मैं बस पास हो जाऊँ। एंड हाँ मैं पास हो गई। 9th क्लास में मेरे बहुत ये हुआ था, बट हाँ फिर मेरा PT1 आया था। मैं बताती हूँ, PT1 में आई स्कोर 39.5 आउट ऑफ 40। दैट वाज सच अ ग्रेट थिंग। मुझे उसके बाद में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। फिर हाफ ईयरली आई स्कोर 60। फिर उसके बाद PT1 आ गया। भाई लिटरली PT1 में तो आई वाज लाइक 40s में लाइन। एंड देन फिर नहीं PT2 नहीं, हाँ पीरियोडिक टेस्ट नहीं, क्या था, प्री बोर्ड, हाँ प्री बोर्ड में मेरे आई गॉट 50s एंड 40s की लाइन। फिर मैंने सोचा कि अभी बोर्ड में तो कुछ भी करके लाना ही लाना है। सो दिस इज़ हाउ आई स्कोर। एंड तुम जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लो बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन तुम जितना देखोगे उसमें अच्छे से पढ़ते रहना। एंड PYQ प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी को अच्छे से फोड़ देना। थर्ड थिंग इज़, मैं बताती हूँ, जितने तुमको हो गया, फर्स्ट इज़ एनसीईआरटी, सेकेंड इज़ PYQ प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने तुम प्रैक्टिस कर सकते उतने प्रैक्टिस करो। एंड थर्ड इज़ रटना, हाँ रटना है, तुम्हें समझना भी है। तो ये 4-5 बातें तुम समझ लो एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन SST, बिकॉज सोशल साइंस इज़ नॉट जस्ट, हाँ एंड ये एक 5 मार्क्स का भी खुद ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें अपना खुद का लॉजिक यूज़ करना होता है, जहाँ पे तुम्हें, एंड सच बोल रही, अगर किस बंदे ने पढ़ा नहीं है ढंग से बट वो 5 मार्क्स का अगर वो सही कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, दो तुमने रटा है सब कुछ। बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट अ रट्टू बेस कि तुम्हें रट्टू तो वैसे वैसे लिखते रहना है। एक क्वेश्चन हमारे इसमें भी आया था एंड मेरा सेट आई थिंक सो थर्ड था, तो हाँ दैट्स फॉर टुडेज गाइस, बाय।